अब बीच हम लोगों को अमेरिका में एक विलेज लुडलो बोल के दिखाते। वही विलेज में एक घनी जंगल के अंदर एक बढ़िया खाली प्लेस दिखाते। अगर हम लोगों को खाली प्लेस दिखे तो क्या करते, सीधा जाके क्रिकेट खेलते होता। लेकिन इधर देखे तो इस जगह के अंदर किसी को तो नहीं आने देते। कई को बोले तो ये एक ईविल प्लेस होता बोल के दिखाते। क्या तो भी ईविल में देखे तो अगर इंसान या जानवर कोई तो भी मर जाएगा, मर जाने के बाद इधर ला के मिट्टी के अंदर दफन कर दिया तो वो फिर से जिंदा होएगा बोल के दिखाते। वो इंसान होता या जानवर होता बोल के ये जगह भेदभाव नक्को दिखाती, किसी को तो भी जिंदा कर देती। ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है बोल के नक्को सोचो। कई को बोले तो इस तरह जिंदा होने के बाद इस बार वो इंसान नहीं होते, वो भूत या आत्मा ईविल बन जाते। देखे तो अगर भगवान ने अबे वो भोसड़ी के तो धरती के ऊपर बहुत टाइम जी चुका है, अब बस ऊपर आ जाओ बोल के भगवान ने टिकट काट लिया समझो। उसके बाद फिर से लोग इधर आके जिंदा हो गए तो एक ऐसा बात बनते है भाई, ऐसा जीना मरना टीवी शो चल रहे क्या, ये देख के भगवान खाली बैठा होता क्या। इसी के वास्ते यहाँ जिंदा होने के बाद भूत बन जाएगा लोगा बोल के कोई तो श्राप दे दिएगा होता। अभी जेड बोल के इस मूवी का हीरो हमें इस जगह के भयानक हिस्ट्री बोलता। ये जगह के नाम पेट सेमेट्री होता। हमें दिखाते कि इस पेट सेमेट्री को कुछ 1000 साल पहले एक कबीले ने बनाया होता। कई को बनाया देखे तो इस कबीले में जो भी जानवर मर जाएगा उसे यहाँ ले आके दफन कर देते। कई को देखे तो जानवर की आत्मा, वही जो जानवर मर गई थी उसकी आत्मा ये कबीले के इंसान लोगों को इस जंगल के अंदर कुछ तो अभी भूत होते, वो भूतों से रक्षा करने के वास्ते जानवर लोगों को कुछ रिचुअल करके यहाँ दफना देते। बोले तो ये जानवर जब जिंदा होगा तब तो ये इंसान के नीचे कामा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखे तो ये जानवर लोग मरने के बाद भी तब भी आत्मा बन के ये इंसान लोग के नीचे ही कामा करने पड़ रहा है। ये कौन सा कबीले है भाई, मरने के बाद जानवर के आत्मा भी नहीं छोड़ रहे। तब इस जंगल के अंदर कुछ भूत ने मे भी ये जानवर के ऊपर हो रहे इतना जुल्म नहीं देख पा रहे थे। इसी के वास्ते वो भूत आके इस पेट सेमेट्री प्लेस को कब्जा करके सारे भूत और आत्मा मिलके ये पेट सेमेट्री प्लेस को उनके इस नाम पे रजिस्टर कर लिया होता। तब से ये प्लेस ईविल बन चुका होता। कट करते ही हम लुडलो में चले जाते। यही विलेज में हम लोगों को जेड को दिखाते। ये जेड को 22 साल आते ही उसकी फ्रेंड को ही शादी कर लिया होता। कई को भी पूछे तो हम क्या तो भी कर सकते हैं, उसका गर्लफ्रेंड है वो कर लिया। जेड तो फैमिली के साथ साथ यही गाँव में रहते होता, लेकिन शादी होते ही सिटी में जाके सेटल होने के वास्ते सोच रहे होता। सच बोले तो जेड तो नहीं जाना चाहते होता, लेकिन जेड का पापा ही हर बार जेड को सिटी जाओ वही सेटल हो बोल के चिल्लाते रहता होता। लेकिन जेड की माँ को तो पसंद ही नहीं होता जेड यहाँ जाने के वास्ते। तभी चे पापा तू ज्यादा वाव एक्शन किया तो तेरे को भी भेज दूंगा सिटी बोल के जेड की माँ से बोलता। ये बात सुनते ही मम्मी भी साइलेंट हो जाती। अब भी हम लोगों को ये अंकुल दिखाते। ये अंकुल उसका बेटा को यहाँ पेट सेमेट्री में ले आता। ये क्या प्ले ग्राउंड समझ रहे इस जगह को, यहाँ कहीं को लेके आए बोले तो अंकुल का बेटा टिम्मी ये तो मर चुका होता। इसी के वास्ते अंकुल तो बहुत दुखी हो जाता है। नॉर्मली लोग को मर गए तो कब्रिस्तान ले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो लुडलो गाँव लोगों के बारे में देख रहे तो ये सीधा पेट सेमेट्री में लेके आ गए होता। बेटा जिम्मी को फिर से जिंदा करने के वास्ते जिम्मी को वहाँ दफनाते ही 2 मिनटों में रिचार्ज 100% होके टिम्मी फिर से जिंदा हो जाता। टिम्मी बाहर रहते ही टिम्मी तो अभी टिम्मी नहीं होता ना, वही ईविल भूत बन के आता। भूत बनने के वास्ते मेरे को कुछ तो भी करना पड़ेगा, ईविल करना पड़ेगा बोल के वो तो खुद के ही डॉग को वही दफना के सीधा घर चले जाता। सुबह जेड तो कुछ तो भी करने के वास्ते शॉप गए होता। यही हम लोगों को टिम्मी का बापू अंकुल होता ना, अंकुल को भी दिखाते। घर के अंदर भूत को रख के ये कहीं को रोड़ा के ऊपर आके घूम रहे बोल के नक्को सोचो। भूत को भी भूख होती ना, टिम्मी जाके किसी को मार के खाने से पहले ही अंकुल यहाँ आके टिम्मी वही भूत के वास्ते 100 किलो फ्रेश मटन खरीद के जा रहा होता। तभी अंकुल आके जेड से बोलता कि अबे टिम्मी घर आ गया। एक बार आके टिम्मी को मिलके जाने के वास्ते बोलता। ठीक है टिम्मी भूत बन गया ये तो नहीं बताते। कई को पूछे तो वो क्या कैरेक्टर बन के आया क्या, वो तो भूत बन के आया होता ये कई को बताते। लेकिन फिर भी एक बार सोचो टिम्मी तो भूत बन गया ना, उसके बारे में जेड को कई को बताने का। टिम्मी आया जाके देखो एक बार बोल के। अभी जेड तो गाँव छोड़ के जा रहे ना, जाने से पहले पापा से कुछ टाइम स्पेंड करते रहते, इधर उधर जाते रहते होता। यही हम लोगों को जेड का एक दोस्त को भी दिखाते। लेकिन अभी तो ये दोनों बात नहीं करते, कुछ तो भी झगड़ा हुआ होता। तभी हमें वही वो टाउन के लॉयर, मेयर, पुलिस हर एक इम्पोर्टेंट लोगों को दिखाते। ये सारे लोग जेड से मिलने के वास्ते आए थे। कई को देखे तो जेड गाँव छोड़ के जा रहे होता ना, शहर में जाके सुरक्षित रहने के वास्ते बोल रहे पहले आप लोग इस गाँव के अंदर सुरक्षित रहो, वो टिम्मी तो कभी भी आके हर एक लोगों को काट सकता
है। उधर देखे तो वो हर दिन 100 किलो मटन खा रहे। अभी जेड तो बीवी के साथ सिटी जा रहे होता गाड़ी में। ये लोग लुड्लो बाउंड्री क्रॉस करते ही कोई तो एक कौवा आके इनके गाड़ी को ठोक देती। एक बात बताओ, ये कौवा भूत के पीछे घूमते या भूत ही ये कौवे के पीछे घूमता होता? इनके बीच में क्या तो भी रिलेशनशिप चल रहा है पता ही नहीं होता। हर एक भूत के मूवी में भूत से ज्यादा ये कौवे ही ज्यादा नाटक करते हैं भाई। अभी गाड़ी खराब होने के वास्ते दोनों मिलके फिर से गांव के अंदर चल रहा होता। तब भी इन लोगों को टिम्मी की डॉग होती ना, वो रोड़ा में दिखाई देती। हमें तो देखते ही पता होता कि ये भी भूत बन गए भाई। जेड को पता होता कि ये तो टिम्मी का ही डॉग होती। इसी के वास्ते डॉग को लेके टिम्मी के घर जा रहा होता। तब बीच में जेड का दोस्त होता ना, पहले ही देखे थे ये जेड का दोस्त और दोस्त का ये दीदी भी होती। ये दीदी तो घर के अंदर बैठ के हर दिन ये भयानक मास्क बनाते रहती होती। ठीक है, ये भूतिया गाँव में इससे बढ़िया काम क्या होता। देखे तो ये लड़की भी ये गाँव छोड़ के सिटी जाने के वास्ते सोच रही होती। कई को बोले तो मास्क भेजने के वास्ते। देखे तो ये गांव के अंदर हर एक लोगों को ये भूत आत्मा इविल ये सारे चीजें तो आदत हो चुकी होता। ये भयानक मास्क देखे वो तो डरेगी नहीं, तो सिटी जाने के वास्ते सोच रही होती। अभी ये दोनों मिलके डॉग को टिम्मी के घर लेके जा रहे। नहीं नक्को नक्को लग रहा है कि ये डॉग ये दोनों को टिम्मी के घर लेके जा रही। अभी हम लोग टिम्मी को घर के अंदर देखते। ठीक है, टिम्मी तो भूत ही होता तो भूत जैसा ही दिखेगा, लेकिन ये घर को क्या होगा भाई? ये घर भी भूत बन चुके क्या? कम से कम ये घर को तो साफ करो, टिम्मी को तो साफ नहीं कर सकते ना। यहाँ घर आते ही टिम्मी की कुत्ता तो सीधा जेड की वाइफ को पकड़ के काट लेती। वो तो छोड़ ही नहीं रही। जेड तो चिल्लाते रहता होता, अबे वो टिम्मी भोसड़ी के बाहर आके डॉग को लेके जाओगे भाई। लेकिन टिम्मी को देखे तो ये तो उल्लू जैसा घर के अंदर ही रह के देखते रहता। भाई तो आते ही नहीं। क्या भूत को भी कुत्ते से डर लगता क्या? कुछ टाइम के बाद बाहर आके वो डॉग को अंदर लेके चले जाता। बाहर आके वो लड़की को हेल्प भी नहीं करता। ओ ठीक है, अगर इंसान इंसान को हेल्प करेगा तो वो नॉर्मल ही होता, लेकिन टिम्मी जैसा एक भूत आके इंसान को हेल्प किया तो बहुत घटिया लगेगा ना। अभी ये लड़की बीवी को हॉस्पिटल में ज्वाइन करके ये टिम्मी को क्या हुआ देखने के वास्ते जेड ने फिर से टिम्मी का घर जाता होता। इधर आके देखी तो वो टिम्मी मटन की टेस्ट ठीक नहीं होने के वास्ते सीधा एक सुअर के ऊपर पड़ के उसे ही पकड़ के खा जाता होता। ठीक है, वो अंकुल भी तो क्या तो भी कर सकता और कितना मटन लेके आ सकता है, वो भी फ्रेश मटन। जेड तो बहुत डर जाते होता। आप लोग क्या कर रहे भाई इधर बोल के अंकुल को पूछता। अंकुल बोलता कि हमारे सुअर हमारे मर्जी, हमारे बीच में नक्को आने का बोल के बोलता है। ये सुन के जेड तो सीधा घर चले जाता। जाके मम्मी पापा से पूछता ये विलेज के अंदर इतना घटिया चीज है वो है, आप लोगों को बिल्कुल कुछ पता होता मेरे को बताओ बोल के पूछता। ये सुनने के बाद जेड का पापा इंटेंस होके बोलता कि कुछ तो भी नहीं पता मेरे को बोल के बोलता है। इधर टिम्मी को देखे तो वो सुअर क्या चूहा बिल्ली कुछ भी देखेगा, हर एक चीज को पकड़ के खा रहे भाई। ठीक है, उसे तो फ्रेश होना वो कुछ भी होगा। उसके बाद टिम्मी वहाँ बैठ के पेट सेमेट्री के सिंबल को एक कागज पे लिख के बहुत सारे लोगों के ऊपर काला जादू करते रहता। अगर इंसान लोग काला जादू करके भूत को बुलाए तो कुछ बढ़िया होगा। क्या अभी ये भूत लोग भी काला जादू करते क्या? थोड़ा सा तो इज्जत बचाने का ना। अभी टिम्मी को देखे तो वो सीधा एक पुलिस आंटी के पास जाके वो आंटी को चिढ़ाते रहते होता। उसके बाद बहुत सारे बातें करता है। बाद में आंटी सीधा जाके मेयर को कॉल करके वो टिम्मी तो मेरे को रोड़ा के ऊपर ही चिढ़ा रहे, मेरी जैसी खूबसूरत औरत एक गाँव में जी नहीं सकती क्या अभी बोल के बहुत सारे बातें बोलती। ये बातें सुनने के बाद मेयर तो समझ जाता कि टिम्मी तो भूत बन गए भाई, भूत बनने के वास्ते ही इतना चीजा कर रहा है टिम्मी बोल के सोचता। ठीक है, बात तो सही होता ना, ये आंटी को इंसान लोग कई को चिढ़ाएगा, भूत ही चिढ़ा सकती। अभी जेड का एक दोस्त होता ना, वही दोस्त की बहन भी होती ना। ये सारे लोग मिलके पार्टी करते रहता होता। तभी पार्टी के अंदर अचानक टिम्मी आके सिस्टर को पकड़ के बोलता कि तू और तेरा भाई ये गांव छोड़ के सिटी जाने के वास्ते सोच रहे ना, आप लोग कहीं भी नहीं जा सकते, आप सारे लोगों को मैं मार दूंगा बोल के वहाँ से चले जाता। ये टिम्मी खुद को भूत समझ रहे या गैंगस्टर समझ रहे हैं? आके इन लोगों को वार्निंग कई को दे रहे हैं क्या? भूत लोग आके यहाँ वार्निंग देते क्या? ऐसा सीधा आके मारते। ये टिम्मी को कोई तो बताओ भाई भूत जैसा कैसा जीने का। बाद में हम लोगों को अभी एक ट्विस्ट रिवील करते क्या है बोल के देखे तो एक बढ़िया टीम को दिखाते। ये पुलिस मेयर जेड का बाप आंटी और ये सारे टीम तो बहुत सालों से वो पेट सेमेट्री प्लेस होता ना, वो प्लेस से इस गांव को बचाते बचाते आ रहे होता। यही नहीं, इनके पापा दादा दादी परदादा हर एक लोग ये विलेज को अडेप्ट करके पेट सेमेट्री से इस विलेज को बचाते बचाते आ रहे होता। यहाँ तक भी ठीक है भाई, लेकिन क्या हमारे जेड हीरो ये अंकुल का ही बेटा होता ना, वो तो सीधा आके उस दिन पूछा ये गाँव में क्या हो गया पापा बोलो बोल के, कम से कम तब तो बताते ना। ये अंकुल के बाद विलेज को कौन बचाएगा? ये जेड को ही तो बचाना पड़ेगा ना। क्या ये जेड को सिटी भेजने के बाद फिर से बच्चों को पैदा करने के प्लान में होता क्या है अंकुल? अभी हम रात में देखे तो ये जेड तो चड्डी पहन के बेड में सो रहे होता, लेकिन बाहर से कुछ तो भी आवाज आते रहता होता। जेड तो सीधा गन पकड़ के घर के बाहर आ जाते होता। ये बंदूक लेके वही चड्डी पहन के रोडा के ऊपर आ जाता। वो रोडा के ऊपर कुछ तो भी देख रहे होता। तभी अचानक कोई तो एक ट्रक आ जाती, कुछ तो भी करके बस तो जाते होता। लेकिन क्या वो साइकिल चला के आ रहे क्या? उतना बड़ी
ट्रक चला के आ रहे, दूर से ही दिखेगा ना ये जेड की चड्डी के रिफ्लेक्शन के वास्ते बच गए, नहीं तो वो ट्रक को सीधा ठोक दिया होता। अभी देखे तो जेड का दोस्त होता ना, वो तो जेड का घर के अंदर आके बोलता कि मेरे को टिम्मी के ऊपर शक हो रहा है बोल के बोलता। इसके बाद जेड और टिम्मी दोनों चर्च के अंदर चले जाते। यहाँ आके फादर से पूछता कि गांव के अंदर क्या चल रहे, हमें सारे स्टोरी बताने का बोल के बोलते। तभी फादर बोलता कि ये क्या चिड़िया की कहानी समझ रहे, 5 मिनट में बताने के, वहाँ एक डायरी होता, उसके अंदर हर एक चीज लिखा होता, जाके पढ़ लो बोल के बोलता। और इधर देखे तो जेड का दोस्त की बहन होती ना, इसे मारने के वास्ते टिम्मी यहाँ आ जाता होता। टिम्मी यहाँ आने के बाद दीदी तो टिम्मी की चाकू को टिम्मी का हाथ से ही छीन के टिम्मी को ही मार देती। क्या बात है भाई, यहाँ जेड को देखे तो चड्डी पहन के रोड़ा के ऊपर घूमने के वास्ते कुछ करते ही नहीं, दीदी तो सीधा चाकू लेके टिम्मी को ही मार दी। लेकिन फिर भी टिम्मी तो लड़की के पीछे जाके पीछे से ही मार के वही पेट सेमेंट्री में दफना देता होता। अब भी हम लोगों को फ्लैशबैक में दिखाते, ये पढ़ो है ना डायरी में, कहानी में क्या बोलते कि लोडलो बोल के कोई तो एक आदमी होता। लोडलो ये पेट सेमेंट्री प्लेस में उनका दोस्त के साथ आया होता। यहाँ आके देखने के बाद ये पेट सेमेंट्री प्लेस बहुत बढ़िया लगा होता, इसी के वास्ते वो लोडलो भाई ने उनके गाँव के हर एक लोगों को यही चाहने के वास्ते बोलता कि यहाँ आ जाओ, यहाँ रियल एस्टेट बहुत बढ़िया लग रहा है हमें, कुछ साल के बाद हमें यही जीने का बोल के सारे गाँव के लोगों को यहाँ आने के वास्ते बोल देता। कुछ दिन के बाद वो गांव के सारे फैमिली लोग यहाँ सचमुच आ जाते पेट सेमेंट्री में। यहाँ आके देखे तो लोडलो कहीं भी दिखिच नहीं रही होता और ये जगह को देखे तो बहुत भयानक होती। हर एक लोग यहाँ काला जादू कर रहे बोल के ये लोग गुस्से हो जाते। इतना घटिया जगह को गेटेड कम्युनिटी अपार्टमेंट बोल के हमें कहीं को यहाँ बुलाए बे, वो लोडलो बोल के गुस्से हो जाते। ढूंढते जाते रहता होता, तभी चीने लुडलो दिख जाते। ये लुडलो तो ऑलरेडी भूत बन गए होता। ये सारे लोग लुडलो को देख के डर गए होता। ये कोई तो लुडलो के भाई बोल के लुडलो के पास जाता, अरे भाई क्या कर रहे भाई तू इधर बोल के पूछता है। लेकिन पास आते ही लुडलो तो भाई को भी पकड़ के कहा जाते हैं। अभी चे लुडलो तो उनके बाकी लोगों को मारने के वास्ते जाते, लेकिन गांव के हर एक लोग लुडलो को पकड़ के ऐसा मारते कि लुडलो के अंदर से भूत भी बाहर चली जाती और लुडलो वही मर जाता है। अभी ये सारे फैमिली इतना खूबसूरत घटिया बोझड़ी कहानी को याद रखने के वास्ते इस गाँव का नाम ही लुडलो बोल के रख देते। मेरे को लगा लुडलो तो बहुत बढ़िया आदमी होता, इसी के वास्ते गाँव के नाम लुडलो रखा बोल के सोच रहे। ऐसा नामा कहीं को रखते है भाई, भूत का नामा रख दिया लोडलो बोल के। अभी कहानी में पीछे आ गए तो वो टिम्मी होता ना, टिम्मी के अंदर ये लोडलो भूत ही होता। अभी चो लोडलो भूत गांव के हर एक लोगों को मारने के वास्ते सोच रही, टिम्मी के अंदर ही होता ना, वो तो गांव का लोग इन्हें लोडलो को मार दिया ना, इसी के वास्ते गांव के लोगों को पहले से ही पता होता वो लोडलो तो कभी भी आ सकता है। इसी के वास्ते हर एक पीढ़ी इस गाँव को बचाते आ रहे होता। कहीं को लोडलो है भाई, इतना कहीं को डर है। 2 लोग आके मुंह के ऊपर एक मारा तो डर के वास्ते वो बाहर चले गया और सारे गाँव इससे डर रहे। ये कहानी सुनने के बाद जेड तो सीधा पापा के पास आके बोलता कि पापा मेरे को सारी चीजें पता होता, अब ज्यादा वो एक्टिंग नक्को करो। इसके बाद ठीक है बोल के पापा तो जेड को सीधा पेट सेमेंट्री होता ना उसके अंदर लेके जाता है। अंदर जाने के बाद देखे तो वो पेट सेमेंट्री को रक्षा करे बोल रहे, यहाँ कोई तो भी रक्षा नहीं करे भाई, ये कहीं का रक्षा होता, कम से कम इसके आसपास एक फेंस तो लगाने का ना। ऐसा खुला छोड़ के किसी को अंदर नहीं जाने का बोलेगा तो कौन नहीं जाएगा अंदर, ऐसा जगह दिखेगा तो मैं चली जाऊंगा अंदर। अभी इधर देखे तो ये दीदी तो भूत बन चुकी होता ना, ये तो भूख के वास्ते सीधा हॉस्पिटल में चले जाती पेशेंट्स को खाने के वास्ते। भूख लग रहे तो नॉर्मल लोगों को खाने का ना, पेशेंट्स को कहीं को खाने का। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों को भूत लगे तो हम नॉर्मली बढ़िया चिकन को खाते, मलेरिया आई हुई चिकन को तो नहीं खाते ना। वही बोल रहा हूँ, भूत को भूख लग रहा तो नॉर्मल लोगों को खाने का, पेशेंट्स को कहीं को खाए। असल में देखे तो लड़की यहाँ आके जेड की वाइफ होती ना, लड़की को किडनैप करके टिम्मी के पास लेके जाती। इसके बाद देखे तो हर एक लोग पुलिस, मेयर, जेड का पापा, जेड का भाई, जेड का दोस्त बंदूका लेके गैंगस्टर जैसा आ रहे टिम्मी को मारने के वास्ते। इधर देखे तो टिम्मी का बाप भी मेरे को भी आपके साथ खेलना है, मेरे को भी आपके टीम में डालो बोल के इन लोगों से पूछते रहता है। पहले इसे मार दो, हर एक घटिया कामा करके इधर आके पूछ रहे कि मेरे को भी खेलना बोल के बोल रहे। अभी चीने देखे तो घर के अंदर हर एक लोग अलग अलग जाके टिम्मी को ढूंढते रहते होता। टिम्मी तो हर एक को पकड़ के मारते रहता होता। अलग अलग जाने को कई को बोला है, सिंगल में जाएगा तो टिम्मी आके मार देगा ना, 2-3 लोग आके एक थप्पड़ मारेगा तो टिम्मी डर के वास्ते चले जाएगा। फ्लैशबैक में भी वो लौड़ा वो लुडले के साथ ईच हुआ ना, अभी टिम्मी तो पत्थर लेके आंटी को मार देता। ये टिम्मी और दीदी दोनों भूत बन गए ना, हर एक को मारते रहता होता। तब बीच जेड का दोस्त होता ना, ये तो बंदूका ले आके टिम्मी को और बहन को दोनों को मार देते थे। मूवी के शुरुआत से दिखा रहे कि ये जेडी हीरो होता, ये जेडी हीरो होता बोल के, लेकिन इधर हीरो की कामा तो हीरो का दोस्त जेड का दोस्त ही कर रहे। ये जेड जाके मेरे को कुछ तो भी हीरो जैसा कामा दियो बोल के पूछा तो चड्डी पहना के एक बंदूका देके रोड़ा के ऊपर लेके आ जाता है। ये कौन सा हीरो है? एंड में देखे तो जेड का दोस्त और जेड का बीवी, ये 3 ही बच चुका होता। अब बीच देखे तो ये तीनों मिलके अब से इस
गांव को हम लोग ही बचाएंगे बोल के सोचते रहता। किससे बचाने के लिए गांव को? जाके कम से कम वो पिट से मिट्टी जगह को सीज तो कर दो, जलाओ या फिंच डालो, कुछ तो भी करने का ना। भूत आने तक कौन वेट करते रहे भाई? कोई तो भी आ रहे, पिट से मिट्टी के अंदर जा रहे, बॉडी को दफना के भूत बन रहे। और ये गांव के रक्षक लोगों को देखे तो जोमेटो में ऑर्डर रखा है, वो डिलीवरी बॉय आने तक वेट करूंगा बोल के भूत आने तक वेट कर रहे। कम से कम एक पिंच तो बनाओगे भाई। एंड में इस गांव से मैच बताऊंगा बोल के इनका मुंह दिखाते रहते हैं। मूवी यही खत्म हो जाती। मूवी बढ़िया होगा तो एक लाइक तो होता ना, और आपके दोस्तों से शेयर भी कर दो। मूवी चाहिए तो कमेंट्स पे बोलने का और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाने का। ठीक है, थैंक यू।